नमस्कार दोस्तों। रीट की तैयारी करने वाले सभी राजस्थान के युवा बेरोजगार साथियों को लक्ष्य एजुकेशन हब की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास चल रही थी, जिसमें आज का टॉपिक था मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो आज मोटिवेशन का पार्ट नंबर 2 लेकर के आए हैं, जिसकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाले 31,000 पदों में अपने स्थान को पक्का बनाने के लिए एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण हैं। अभिप्रेरणा से संबंधित जो व्यवहार का जो लक्षण है वो कौन सा है? कुसमायोजन, दिवास्वपन, भग्नाशा या उत्सुकता। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा 4 नंबर, उत्सुकता। अगर व्यक्ति में उत्सुकता नहीं होगी, किसी को प्राप्त करने की लालसा नहीं होगी, तो वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा। तो पहले में 4 नंबर आंसर सही होगा। दूसरा, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? मोटिवेशन जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, मोटम धातु से, मोट धातु से, मूव धातु से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है मोटम। मोटम से हुई है, MOTUM। मोटम धातु से हुई है। किसकी? मोटिवेशन की जो उत्पत्ति है मोटम से हुई है, लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विधि अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है? इनमें से कौन सी विधि मोटिवेशन की उचित विधि नहीं है? तो ऑप्शन पहला, प्रशंसा व निंदा, दूसरा प्रगति व परिणाम, तीसरा प्रतिस्पर्धा व सहयोग, चौथा दंड का प्रयोग। तो अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4, दंड। दंड का प्रयोग अब मोटिवेशन में नहीं किया जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति की सकारात्मक प्रशंसा, नकारात्मक निंदा हो सकती है, प्रगति या परिणाम के बारे में बताया जा सकता है, किसी से प्रतिस्पर्धा होड़ हो सकती है, उसका सहयोग भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी बालक का हम दंड देते हैं तो वो मोटिवेट नहीं होगा, आपके पास दोबारा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए वो उपस्थित ही नहीं होगा। इसलिए इसका 4 नंबर आंसर सही होगा, दंड। अगला, उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? उपलब्धि प्रेरणा का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो ऑप्शन है दोस्तों, पहला मैक्लीलैंड, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा सिम्पसन और चौथा डगलस व हॉलैंड। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मैक्लीलैंड ने उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? मैक्लीलैंड ने। और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम में कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है। तो दोस्तों सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, और साथ में उनमें मैंने अपनी तरफ से भी कुछ इंक्लूड किया है। तो आप ज़रूर एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? एक अध्यापक है और एक अध्यापक को किस कथन से सहमत होना चाहिए? तो ऑप्शन पहला, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करता है। पहला ऑप्शन। दूसरा, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के कार्य करता है। तीसरा, बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार में परिवर्तन होता है। चौथा, बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है। तो इसमें कौन सा कथन में अध्यापक सहमत होगा? तो ऑप्शन इसमें 2 नंबर का क्या होगा? राइट होगा। क्या होगा? 2 नंबर राइट होगा, क्योंकि बाह्य अभिप्रेरणा है, जो कृत्रिम अभिप्रेरणा है, जब अधिगमकर्ता जब कृत्रिम अभिप्रेरणा प्राप्त करता है तो वह बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने की कार्य के लिए कार्य करता है, ना कि वो आंतरिक करता है। और बाह्य अभिप्रेरणा कभी भी व्यक्ति को संतोषजनक बनाती है, आंतरिक अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति को संतोषजनक नहीं बनाती है। इसलिए इसका 2 नंबर आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, बालक को कौन सी बाह्य अभिप्रेरणा नहीं दी जाती है? बालक को कौन सी बाह्य अभिप्रेरणा नहीं दी जाती है? तो ऑप्शन पहला, प्रशंसा, दूसरा मूल्यांकन, तीसरा आत्मसम्मान, चौथा अध्यापक छात्र संबंध। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आत्मसम्मान। आत्मसम्मान एक आंतरिक
अभिप्रेरणा है। क्या है? एक आंतरिक अभिप्रेरणा है। प्रशंसा, मूल्यांकन, अध्यापक छात्र संबंध, ये तीनों की तीनों बाह्य अभिप्रेरणा है। और आत्मसम्मान एक क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य क्या है? जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन पहला देखते हैं मैकडूगल, दूसरा वुडवर्थ, तीसरा एटकिंसन, चौथा गिलफोर्ड। तो क्या आंसर रहने वाला है दोस्तों? तो इसका आंसर रहने वाला है मैकडूगल ने कहा है कि अभिप्रेरणा वह शारीरिक मानसिक या मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसलिए मैकडूगल की परिभाषा है, इंपॉर्टेंट परिभाषा पूछी भी गई है काफ़ी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, इनमें से अभिप्रेरणा की कौन सी विशेषता नहीं है? इनमें से अभिप्रेरणा की कौन सी विशेषता नहीं है? तो पहला है उद्देश्य प्राप्ति तक चलने वाली प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? उद्देश्य प्राप्ति तक चलने वाली प्रक्रिया। दूसरा, लक्ष्य निर्देशित आधारित प्रक्रिया। तीसरी है अभिप्रेरणा साध्य है, साधन नहीं। चौथी है अभिप्रेरणा एक क्रमिक प्रक्रिया है। तो इसमें कौन सी अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थर्ड, क्योंकि अभिप्रेरणा मोटिवेशन क्या है? एक साधन है। क्या है? साधन है, साध्य नहीं। क्या नहीं? साध्य नहीं है। तो इसलिए यहाँ इसको उल्टा किया हुआ है, अभिप्रेरणा साध्य बताया है, साधन नहीं। लेकिन अभिप्रेरणा एक साधन है, मोटिवेशन एक साधन है, साध्य नहीं। इसलिए इसका थर्ड क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? थर्ड आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का संज्ञानवादी व्यवहारवादी जो सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अभिप्रेरणा का संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन है पहला न्यूकोम्ब वर्दीमर, दूसरा थोर्नडाइक, तीसरा एडलर और चौथा सेल्डन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा न्यूकोम्ब व वर्दीमर ने अभिप्रेरणा का संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत दिया था। इसका पहला ऑप्शन क्या होगा? राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, एक प्रेरक बालक के वातावरण के संपर्क के साथ विकसित होते हैं। कौन सा प्रेरक है? जो प्रेरक बालक के वातावरण के संपर्क के साथ विकसित होता है वह कौन सा प्रेरक है? तो ऑप्शन पहला है जन्मजात, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा बाह्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा बाह्य अभिप्रेरणा या अभिप्रेरक, क्योंकि जन्मजात और प्राकृतिक प्रेरक तो दोनों एक हैं। क्या है? दोनों जन्मजात व प्राकृतिक तो दोनों क्या है? एक हैं। लेकिन बाह्य जो है वो वातावरण के साथ व्यक्ति को जो बाहरी जो चीज़ों के द्वारा जिस व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है, जिसका विकास करती हैं, वो प्रेरक बाह्य प्रेरक कहलाते हैं। अगला, जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। जन्मजात कौन सा अभिप्रेरक नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला भूख, प्यास, आदत और नींद। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसमें आदत, क्योंकि आदत हमेशा क्या होती हैं? अर्जित होती हैं। अर्जित होती हैं, जन्मजात नहीं होती हैं। ये कृत्रिम होती है, कृत्रिम बनाई जाती है आदतें। आदतें हमें जन्म से प्राप्त नहीं होती है। कोई व्यक्ति सिगरेट पीना सीखता है तो वो आदत बन जाती है। कोई व्यक्ति सिगरेट पीता ही नहीं है तो वो आदत नहीं बनती है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को भूख, प्यास, नींद आती है, तो ये सबको जन्मजात मिली है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा की कौन सी विधि नहीं है? अभिप्रेरणा की कौन सी विधि नहीं है? तो पहला ऑप्शन है करके सीखने पर बल देती है, दूसरा शिक्षा को बाल केंद्रित है, तीसरा रुचि उत्पन्न करती है, चौथा अध्यापक छात्र के नकारात्मक संबंध बनाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अध्यापक छात्र के नकारात्मक संबंध बनाती है। ये गलत है, क्योंकि नकारात्मक नहीं, यहाँ अध्यापक और छात्र के सकारात्मक क्या करती है? सकारात्मक संबंध बनाती है। साथ में सीखने पर बल भी देती है करके, शिक्षा को बाल केंद्रित भी बनाती है, रुचि उत्पन्न भी करती है और अध्यापक छात्र के सकारात्मक संबंध बनाती है। इसलिए 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये एक अभिप्रेरणा की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन, मूल प्रवृत्ति कैसी होती है? मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है? तो दोस्तों मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है? जन्मजात भी होती है, अर्जित भी होती है। जन्मजात और अर्जित दोनों, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों इसका आंसर है कि जो मूल प्रवृत्तियाँ है वो जन्मजात है। यहाँ बालक को भूख, प्यास, नींद, क्रोध, संवेग, जितने भी हमारे संवेग हैं वो सभी जन्मजात होते हैं, क्योंकि ये अर्जित नहीं किए जाते हैं, ये सब जन्मजात होते हैं। तो दोस्त अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा की आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत के प्रवर्तक मनोवैज्ञानिक कौन है? अभिप्रेरणा की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन पहला सिम्पसन, दूसरा ब्रूनर, तीसरा मैस्ले और चौथा मैकक्लेलैंड। तो क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर है मैस्ले। अब्राहम मैस्ले ने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया, जिसके 5 आवश्यकताएं बताई गई हैं, जिसमें सम्मान, सुरक्षा, प्रेम और आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता है। ये इस प्रकार 5 उसने सिद्धांत बताए हैं, आवश्यकताएं बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरक के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है? उपलब्धि अभिप्रेरक के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका नहीं है? शिक्षक की क्या भूमिका नहीं है? क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपको पेपर में पहले पढ़ना है क्वेश्चन को, इसमें नहीं पूछा है, काफ़ी बार नहीं भी पूछ लिया जाता है और नहीं में भी आपको सही आंसर देना पड़ता है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये तो ऑप्शन देखिए, पहला प्रभावी वातावरण उपलब्ध कराना, दूसरा उत्तरदायित्व कार्य सौंपना, तीसरा मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना और चौथा अप्रतिबद्धता का विकास करना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसकी आंसर होगा 4, अप्रतिबद्धता। यहाँ अप्रतिबद्धता नहीं होगी दोस्तों, यहाँ प्रतिबद्धता का विकास करता है। किसका करता है? प्रतिबद्धता का विकास करता है, अप्रतिबद्धता का विकास नहीं करता, इसलिए 4 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण मोटिवेशन अभिप्रेरणा के पार्ट नंबर 2 से संबंधित क्वेश्चन। तो दोस्तों सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से 90% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सभी से निवेदन है कि एक बार वीडियो को सभी देखें। धन्यवाद।